हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। चलिए फिर आ गए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। मैं शिवम सर आप सभी का डिसीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आगे एक नए क्वेश्चन के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना, 2 लेक्चर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सभी इंट्रोडक्शन पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। दूसरे लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे। अब थर्ड लेक्चर जो मतलब क्वेश्चन जो है वो जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा है इफ tan इनवर्स 3/4 equal a, then find value of sin a comma cos a। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दिया है इफ tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, मतलब यदि tan इनवर्स 3/4 बराबर a हो तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin a कॉमा कॉस ए, मतलब sin a और cos a बोथ वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी। ठीक है ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, दिया गया आपको गिवन tan इनवर्स 3/4 इक्वल a। ठीक है, हमने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था, इफ साइन इनवर्स x इक्वल y, अगर ये दिया है, ठीक है ना, या फिर इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x, अगर ऐसे दिया हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था साइन को जब इधर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोज करते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है, y की वैल्यू आती है, देखिए इधर साइन नॉर्मल फॉर्म में है, उस तरफ जाएगा इक्वल के तो इन्वर्टिबल फॉर्म में हो जाता है, इन्वर्ट फॉर्म में हो जाता है, तो ये होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इस फॉर्म का आपको दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, देखिए ये tan इनवर्स है, अच्छा इधर इनवर्स फॉर्म में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा ना, तो इसको देखिए हम ये लिख सकते हैं tan a इक्वल 3/4। चेक कीजिए, tan इनवर्स था, इस tan को इधर हमने ट्रांसपोज कर दिया, इधर इनवर्स था, इधर नॉर्मल फॉर्म में आ गया, देखिए tan a और 3/4 जो था वो आपका है। ठीक है, अभी आपको हो गया। अब देखिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, साइन एंड कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि कैसे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री अगर रेशियो दिया रहता है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हम ए को पुट कर रहे हैं, ये जो एंगल है ना ए, ये यहाँ पर है आपका। ठीक है, और आपको पता है ये जो एंगल भी होता है ये आपका 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए इसके जो आपका एंगल है, इसके जो सीधे सामने जो आपका साइड होता है ना, वो आपका होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर ये लाई करता है वो होता है आपका बेस। और आपको ये पता है कि दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो जो आपका थीटा होता है ना, एंगल कोण, उसके सामने जो होता है उसे कहते हैं लंब। जिस पर थीटा बना होता है वो होता है आधार, और दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है कर्ण। ठीक, तो देखिए tan a जो होता है, tan a आपका क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो tan a होता है, tan a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है कि नहीं होता है आपका tan, तो इस a के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस कितना है 4, तो यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं ये 3 होगा ये 4 होगा। ठीक है, अच्छा दो साइड अगर हमको पता है तो तीसरी साइड राइट एंगल में हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, तो वो होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है बेस का स्क्वायर
मतलब ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यह आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल एसी स्क्वायर। एसी हमको फाइंड करना था ना, तो इसको एसी स्क्वायर को एसी स्क्वायर ही रखिए। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और एसी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, 69 कितना हो जाएगा 25, तो यहां से हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, जो कि आपको वैल्यू देगी ±5। क्या वैल्यू देगी, यहाँ पे रूट लगता है ना, रूट की वैल्यू प्लस माइनस बोथ आती है। ठीक है, प्लस माइनस बोथ आती है, तो ये आपका आएगा +-5। ठीक है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी एसी की वैल्यू +-5। ठीक है, चलिए ये वैल्यू आ गई। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था आपको कि जो आपका साइन ए है और कॉस ए है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेट से देखते हैं क्या होगी। देखिए ये इसकी वैल्यू पता हो गई, फाइंड हो गई। देखिए हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपको मैक्सिमम टाइम जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है। ठीक है ना, मतलब प्रथम चतुर्थांश में देता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, सब क्या होता है पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो +-5 है ना, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम टाइम क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पर +5 ही लेंगे। ठीक है, ऑल्दो इसमें कहा नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन हाँ हमने एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है ना, चलिए क्या फाइंड करना था हमको फाइंड करना था साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, चेक करिए। साइन ए जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। क्लियर, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक, उसके बाद कॉस ए की वैल्यू पूछा था। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। ये देखिए आ गया ना। कैसे करते हैं, सिंपल इनवर्स को एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके राइट एंगल वाला फॉर्म बनाकर पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड पता कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी चाहे साइन हो कॉस हो टैन कॉट से कुछ भी हो, हर एक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है ना, तो पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन, एक बार पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ठीक है ना, कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है उसकी रेंज में उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सीधे इसका मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन इनवर्स 7π/4। हमको पता है साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। बस एक कंडीशन होती है, ये जो एक्स होता है ना यह आपका कहां से कहां तक होता है, ये इसकी वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर आपका एक्स है ना इसकी वैल्यू कहां से होनी चाहिए -π/2 से π/2, मतलब अगर वैसे बोले एंगल में तो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आप चेक करिए जो 7π/4 है, 7π/4 क्या आपका इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है ना, 7π/4 आपका इस रेंज में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये जो 7π/4 है ना इसकी वैल्यू को इस रेंज में लाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे फिर। अच्छा देखिए आप इसको ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स आप इसको ये लिख सकते हैं साइन
इसको करिए कन्वर्ट। अगर हम ऐसे लिखे पाई प्लस 3π/4, ये अगर हम कहें तो बताइए क्या है, सही है ये? चेक करिए, सही है, बिल्कुल सही है। 4 1 जा 4, 3 7π/4 वही लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें एक आपकी गलती हो जाएगी। क्या? आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है? तो माइनस साइन थीटा आपका जो है वो -3π/4 जो है, चेक करिए, -3π/4। चेक करिए क्या इस रेंज में आ रहा है आपका? -3π/4 नहीं आ रहा, ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी? -120 होगी, जो कि इस रेंज में नहीं आ रही है। क्लियर? तो फिर ये तरीका भी नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इसमें पाई प्लस पाई माइनस 2π प्लस 2π माइनस ऐसे आपको करना है। कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी आपको जिससे आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको अगर हम ये लिखें क्या, 2π माइनस π/4, क्या हमको ये 7π/4 देगा? चेक करिए, क्या हमको ये 7π/4 देगा? 4 to the 8π माइनस पाई 7π/4 बिल्कुल देगा, ठीक है ना? अच्छा, इसको थोड़ा हम ग्राफिकली मेथड से इसको देखते हैं, ठीक है? ये आपका 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, और ये आपका क्या होता है? 3π/2 ये होता है ना, 3π/2। चलिए ठीक है। अब हमको ये बताना है 7π/4 है। अच्छा बताइए 7π/4 कौन से में आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें कि इसमें? चेक करिए, 7π/4 को आप सिंपल से एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। 7π/4, पाई की वैल्यू क्या होती है? 180/4। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 45। और 45 7 जाए कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, और 3 कैरी होगा 3। ये आ गया कि नहीं आ गया? 315, ठीक है? आपको पता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये कितना होता है? 270 डिग्री होता है। और ये 0 डिग्री जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री भी लाइन यही होती है, ठीक है ना? 360 डिग्री भी यही होती है। तो मतलब आप देखिए, ये 360 से छोटा है और 270 से बड़ा है कि नहीं? मतलब आपका ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस वाले में आपका लाई करेगा, ठीक है ना? कहाँ पे लाई करेगा? इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है? तो चेक करिए, जो 7π/4 है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमको इसको इस रेंज में लाना था, ठीक है ना? तो आप चेक करिए, यही तो होता है ना। अगर हम साइन फंक्शन की लें, ये होता है +π/2, ये होता है -π/2, ठीक है? तो ये आपका इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करिए, आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। कन्वर्ट 7π/4 315 डिग्री आ रहा है। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं हम? अगर एंगल को, हम हमेशा एंगल को किस में मेजर करते हैं? हमेशा हम इसको मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हमेशा एंगल को इस तरह हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, ये जो 350 डिग्री है, इसको इस तरफ से मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में। तो ध्यान रखना, जब एंगल को उल्टी दिशा से, एक अपोजिट डायरेक्शन से मेजर करते हैं, तो वही एंगल को माइनस में लिख दिया जाता है। देखिए 315 डिग्री यहाँ कहीं आया होगा। अगर हम इस तरह से मेजर करें, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता है कितने? 360 से कितना हमने कम किया है? आप देखेंगे 360 से हमने कितना कम किया है? 45 कम किया है। कितना कम किया है? 45। मतलब ये जो वैल्यू है वो -45 पे आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 2π, 360 को ही तो 2π कहते हैं। 2π में से ये जो 45 है वो सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया है? तभी तो आपको ये 315 मिलेगा। तो इसलिए हमको इसको ग्राफिकली मेथड से किया। बाकी आपको सिंपल से करना है, या तो यहाँ पर आपको पाई प्लस करके वो कोई नंबर लिखना है, या पाई माइनस करके लिखना है, 2π प्लस या 2π माइनस, ठीक है ना? मैक्सिमम इतने आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा आपको 3π माइनस नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पे आप साइन 2π - π/4, साइन इनवर्स
अब आप बताइए साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? आप बता रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, बताया था ना फॉर्मूला, ASTC, याद करिए, कल ही बताया गया था फॉर्मूला, ठीक है ना, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन, टेन, कॉस। तो फोर्थ वाले में पॉजिटिव कौन है, कॉस है, और कॉस से रिलेटेड कौन है, सेक। साइन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब जो साइन की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, वो माइनस में आएगी, और साइन पाई बाई 4, ठीक है। मतलब सिंपल आप ये लिख सकते हैं कि इफ साइन 2 पाई माइनस थीटा अगर आता है तो आप इसको लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है ना, ये इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा था तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए अब साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 ये माइनस है, तो हमने आपको माइनस वाला कंडीशन बताया था ना, माइनस क्या करते हैं, जब भी साइन टेन या फिर आपका क्या कहते हैं कॉट आता है, सॉरी साइन टेन और कोसेक आता है, तो इस माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, इस माइनस को बाहर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए आपका कंडीशन आया कि नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, और चेक करिए ये जो x है वो आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, ठीक है, क्लियर। चेक करिए ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है जो कि रेंज में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये है टेन इनवर्स टेन 9 पाई बाई 8, ठीक है ना, टेन इनवर्स टेन 9 पाई बाई 8, इसकी भी हमको क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले हमको ये चेक करना है ये जो 9 पाई बाई 8 है वो इस टेन की रेंज में है कि नहीं है। तो टेन की रेंज क्या होती है, टेन की रेंज होती है टेन इनवर्स टेन एक्स, इसको हम एक्स तब लिखते हैं जब ये जो x हो ना वो आपका बिलोंग्स करना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, ठीक है ना, यहां से यहां तक लाई करना। देखिए क्या ये वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में है, अभी तो नहीं लग रहा, ठीक है ना, मतलब जैसे अभी हमने इसको किया था सेम प्रोसेस ही इसको भी करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, वही पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस करना, ठीक है ना। किससे आ जाएगा आप देखिए टेन इनवर्स टेन, अच्छा इसको पाई प्लस करें कि पाई माइनस करें, करके देखते हैं। इसको अगर हम लिख दें पाई प्लस पाई बाई 8, चेक करिए पाई प्लस पाई बाई 8 हमने ये लिख दिया, ठीक है। हाँ अब बताइए पाई प्लस पाई बाई 8 हमारा जो है वो 9 पाई बाई 8 बन रहा है, 8 वन जा 8 वन 9 पाई बाई 8 बिल्कुल बन रहा है। और आप चेक भी कर सकते हैं ये जो पाई बाई 8 हमने लिखा है ना ये आपका इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें, एक बात ही आपकी जो इसको कन्वर्ट करने वाला तरीका पाई प्लस पाई माइनस, दूसरा जो भी पाई या 2 पाई के बगल में लिखेंगे वो नंबर वही होना चाहिए, वो वैल्यू जो इस प्रिंसिपल रेंज की मतलब जो मुख्य मान है उसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं टेन इनवर्स, अब बताइए टेन पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, टेन पाई बाई 4, फिर से बताएं क्वाड्रेंट बनाकर, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है यही होगा आपका। चलिए पाई पाई मतलब 180, ये रहा 180, इससे प्लस हो रहा है मतलब ये इससे इस वाले में आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा बताए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है कि माइनस होता है, ASTC
टी का मतलब थर्ड वाले में टी है ना, टी का मतलब tan, मतलब थर्ड वाले में tan जो है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, तो tan 180 पाई प्लस है, ये आपका प्लस में ही आंसर देगा, ठीक है, प्लस में ही आंसर देगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं tan पाई बाई 8, ठीक है। आप यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए, वी नो दैट tan पाई प्लस थीटा इक्वल tan थीटा, ठीक है ना, ये हम बता सकते हैं वहां पे, ठीक है। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अच्छा देखिए tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x के फॉर्म का है, और ये जो आपका x है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर सीधे हो जाएगा पाई बाई 8। क्लियर, चेक करिए प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं इसकी पाई बाई 8, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, ये आपके बोर्ड आपके एनसीईआरटी में तो हमको नहीं लग रहा दिया है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। तो इसको एक बार जरूर आप लोग माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों ने फॉर्मूला क्लास 6 या 5th में पढ़ा है बॉडमॉस का फॉर्मूला, ठीक है ना, कि हम उसके अंदर से, ठीक है ना, उसके ब्रेक से मतलब ब्रैकेट से यहाँ से इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, चेक कीजिए यहां से कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स रूट 3, इसको कैसे करते हैं, देखिए साइन की वैल्यू रूट 3/2 हमको कहां पर मिलेगी, साइन की वैल्यू रूट 3/2 हमको कहां पर मिलेगी, 60 डिग्री पे मिलेगी। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो क्या इसकी जगह पर हम पूरे की जगह पर पाई बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 3, ठीक, पाई बाई 3 हो गई। और देखिए साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3 है, और साइन यहाँ पे अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो एक बार हम देखते हैं कि हाँ यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स है, फिर रेंज देखते आता तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर कॉस है, इस टाइम आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करिए कि cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 होता है, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, फिर से वही साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे सर साइन 30 की वैल्यू होती है, क्या इसको पाई बाई 6 कह दें, ठीक है, पाई बाई 6। तो देखिए आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है ना। कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको इन साइड से ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। हाँ ये एक फंक्शन है, साइन कितने की वैल्यू रूट 3/2 पाई बाई 3, तो इस पूरे की जगह पर हमने पाई बाई 3 लिख दिया। फिर उसके बाद कॉस कितने, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी जगह पर पाई बाई सॉरी 1/2 कर दिए, 1/2। फिर से वही साइन कितने की वैल्यू 1/2, इनवर्स वाला जब रहता है ना तो आप इसको एंगल में लिखते हैं, तो ये कितने की वैल्यू 1/2 आएगा, तो ये पाई बाई 6 आई मीन 30 की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।